गुणगान करते वक्त वो केवल दर्शन पूरा हाजिर रहता है, जरूरत ही नहीं वहाँ तो ओनली सफरिंग, नो पुरुषार्थ एनी काइंड ऑफ एंड नो अवेयरनेस, ओनली सफरिंग। खाली वो ह्यूमन में आए तभी वो वापस वहाँ कोई अवेयरनेस ही नहीं है, पुरुषार्थ भी नहीं है, ओनली सफरिंग। देव पाप लोक नरक लोक में जाओ तो पाप का सफरिंग, बस इतना ही अनुभव करना है। देवलोक में जाओ पुण्य का सफरिंग, इतना ही अनुभव करना है, और कोई पुरुषार्थ नहीं, और कोई जागृति नहीं, कुछ नहीं। तो डेवलपमेंट खाली ह्यूमन में ही काम आता है, खाली ह्यूमन में ही काम आता है और ह्यूमन में ही हो सकता है। ये इसीलिए तो मानव भव को श्रेष्ठ भव बताया, क्योंकि पुरुषार्थ भी यहाँ कर सकते हैं, चारों गति में भी यहाँ से जा सकते हैं और मोक्ष में भी। इसीलिए मानव जो मानव जाति है उनकी बहुत वैल्यू है। कहते देव लोग भी मानव भव की झंखना करते हैं, बिकॉज पुरुषार्थ। कोई समझ है कि मेरे को आपने बोला उसको कुछ भी चार्ज नहीं है, तो ये झंखना कैसे करते? मतलब इच्छा ही अगर नहीं है उसको देवलोक में, तो फिर ये तो इच्छा हुई ना, झंखना हुई, वो पुरुषार्थ नहीं है। कहने का मतलब है देव लोगों को भी वो लगता है कि भी मनुष्यों को कितना अच्छा है, वहाँ पुरुषार्थ कर सकते हैं, यहाँ तो नहीं कर सकते हैं, मगर और कुछ कर नहीं सकते हैं। झंखना का मतलब कि पुरुषार्थ नहीं करते, कोई भाव नहीं करते हैं, मगर समझ देख तो सकते हैं ना कि मानव लोग पुरुषार्थ करके मोक्ष में जाते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। दिखते तो पावरफुल मनुष्य से, फिर भी कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो दिखता है ना। आयुष्य बड़ा होता है, कितना आयुष्य उसमें केवल दर्शन का डेवलपमेंट होने के बाद ही वहाँ ना आयुष्य मतलब थोड़ा जाते बहुत सारे, एक दो नहीं। लास्ट बर्थ में भी लाखों लोगों करोड़ों लोगों की हिंसा करते हैं। लास्ट बर्थ में जिस बर्थ में केवल ज्ञान होने वाला है, उसी बर्थ में करोड़ों लोगों की हिंसा है। देखो कैसा होता है, देखो नॉर्मली कोई मानेगा ऐसा? ये तो साइंस से मैंने समझा, कोई सोचता भी नहीं था, कोई बोलता भी नहीं था। ये एग्जाम्पल जैन समाज में कभी किसी ने दिया नहीं है। जब तो आता है कि करोड़ों लोगों की हिंसा करके मोक्ष में गया, वो अवतार में आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं नई बात नहीं करता हूँ, वो इतिहास में लिखी हुई है, प्रेजेंट नहीं किया। क्या नहीं किया? बात नहीं है, प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इतिहास में तो लिखा है कि वो चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए, करोड़ों की हिंसा किया, 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त किया, इतनी साधन संपत्ति सत्ता थी, आप समझे, साम दाम दंड भेद करके सबको इकट्ठा कर दिया, सब कुछ था इसमें, फिर भी इसको इस प्रकार से प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि उनको तीर्थंकर मतलब भगवान के रूप में प्रेजेंट करना था। तो ये बातें फिर नहीं करेंगे। आम आदमी के वो जो सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, तो भी इतना कॉमन बात है, तो भी विजन में नहीं आती, तो ज्ञान ये कॉमन बात नहीं है, ये दृष्टि की बात है। आप इतना समझो कि मैं जो बात करता हूँ आपके सामने, जो विजन से, वो विजन प्राप्त करने के लिए आम लोगों को करोड़ों अवतार चाहिए। ये शब्द ज्ञान की बात नहीं है, ये नॉलेज की बात नहीं है, किताब पढ़ने से भी नहीं आएगा। ये अज्ञान अनकवर होता है तभी दिखता है। ये बौद्धिक बात नहीं, आप समझो, बुद्धि से सोच के नहीं आया है, उसकी मर्यादा है। अज्ञान निकलने से जो पावर होता है अनकवर करने का, वो पावर से खुला होता है ना। अंडरस्टैंड? आप देखो, एक साइंटिस्ट जिसको हम महान साइंटिस्ट बोलते हैं, उन्होंने एक साइंस का रिसर्च किया दुनिया में, हालांकि उसकी बहुत बड़ी वैल्यू थी, तो लोगों ने उसको नोबेल प्राइज दे दिया एक साइंटिस्ट को। तीर्थंकरों को तो बाय बर्थ सब कुछ साइंस खुला है उसके पास, दे डोंट रिक्वायर द नोबेल प्राइज। यस और नो, तुम जो कहेंगे वो बता सकते हैं, मगर वो तो अनकवर हो गया है ना, उनको तो इतना अनकवर हुआ तो साइंटिस्ट बन गए। आप समझे? तो ये आप कहें ना कि इतने सारे धर्मगुरु थे, इतने शास्त्र थे, नहीं दिखा। ये आंखों और बुद्धि का प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, ये विजन का प्रश्न है। बिना दृष्टि वो दिखेगा नहीं, बिना दृष्टि नहीं दिखेगा। दृष्टि की बात है, ये आंखों से नहीं दिखेगा। जितना अनकवर होगा इतना आप शार्प देख सकते हैं।
जितना कवर है इतना सार कम दिखेगा। वो है कि नहीं प्रश्न नहीं, दिखेगा नहीं आपको। कई लोग नहीं कहते तुम तो आत्मा को मानते हो, हम तो मानते ही नहीं। और आपको पूछेंगे आपने देखा है? बोला देखा तो नहीं है मगर मानते तो पक्का है। तो क्योंकि आपका इतना अनकवर हुआ है ना, जो अंडरस्टैंड, वो मानेंगे ही नहीं, फंडामेंटली नहीं मानेंगे, उनका डेवलपमेंट नहीं है ना। अब पुनर्जन्म को मानेंगे, प्रूफ नहीं है मगर मानेंगे बाय रूट। अब कर्म के सिद्धांत को मानेंगे, आपको अनुभव नहीं है क्योंकि आपका डेवलपमेंट है। तो इतना अनकवर हुआ है तो इतना तो बिलीव कर सकते हैं, भले एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, बिलीव तो करते हैं 100%, वो नहीं कर सकते हैं। इसका क्या नहीं है? डेवलपमेंट। अब ये भौतिक डेवलपमेंट नहीं है, आध्यात्मिक अज्ञान नाश का डेवलपमेंट। तो ये सब बातें समझनी पड़ेगी, आप समझे ना। इसलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी कहा हिंदुस्तान के चोर को मैं ज्ञान दे सकता हूँ मगर अमेरिका के प्रेसिडेंट को नहीं दे सकता हूँ। क्यों कहा? ये डेवलपमेंट समझना आसान नहीं है शब्द, आप समझे? ये तो सिंपल बोल दिया कि डेवलपमेंट, समझना आसान नहीं है। दुनिया के इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उसका डेवलपमेंट नहीं है, वो आपको नहीं समझ में आएगा। ये भौतिक डेवलपमेंट है। जहाँ तक आत्मा को नहीं समझता है, कर्म के सिद्धांत को नहीं समझता है, पुनर्जन्म को नहीं समझता है, वहाँ तक अंडर मैच्योर है आध्यात्मिक डेवलपमेंट में। बोले भौतिक में हाई लेवल पे हो सकता है, गोल्ड मेडलिस्ट या नोबेल प्राइज वाला हो सकता है, आध्यात्म में वो बेस पर भी नहीं आएगा। मगर ये बात समझना दुनिया के आम लोगों के लिए आसान नहीं है। तो आध्यात्म का डेवलपमेंट अलग चीज है और भौतिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। ये तीन बातें समझ में नहीं आएगी वहां तक तो आध्यात्मिक डेवलपमेंट की बिगिनिंग भी नहीं होगी, भले भौतिक में कितना डेवलप क्यों ना हो। मगर साइंटिस्ट आध्यात्मिक बात अगर समझना चाहे तो वो जल्दी पकड़ सकता है क्योंकि वो मैच्योर तो है, वो तत्व को तो जानता है, तत्व के रोल को जानता है। इसीलिए विज्ञान समझना इसके लिए आसान है, अनुभव करना आसान नहीं है मगर समझना आसान है। इसलिए दादा भगवान कहते थे 4-5 साल लास्ट कि मेरे को साइंटिस्ट मिला था, मैं उनको थोड़े समय में पूरा साइंस समझा दूंगा, वो समझ जाएगा। हाँ, क्योंकि 5 तत्व का ज्ञान जो है वो तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। 5 तत्वों का ज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में एक ही है, सिर्फ एक तत्व का डिफरेंस है आत्मा तत्व। और इसीलिए फिर आत्मा में फिर रिबर्थ आता है, कर्म का सिद्धांत आता है, मोक्ष आता है, सनातन सुख आता है। ये सब किस में आता है? पाप पुण्य आता है। किस में आता है? आत्मा की बात करोगे तो, 5 तत्व की बात करोगे तो नहीं आएगा, आत्मा सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो वो नहीं जानते हैं ना। और इसीलिए पूरा पैकेज उसको मालूम नहीं है, तभी कहते हैं आध्यात्म के मार्ग में वो अंडर डेवलप है। भौतिक में हो सकते हैं हाई लेवल पे, समझ में आया ना? तो इसके लिए इंडियन साइंटिस्ट है उनको तो आत्मा का है नॉलेज, वो समझ सकते हैं, वो ये बात को समझ सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं ऑफ कोर्स। मगर संजोग भी चाहिए, संजोग भी चाहिए। मेरे को दो साइंटिस्ट अभी तक मिले, एक अपने इसरो के साउथ इंडियन और दूसरा टोरंटो में मिला न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो अपना गुजराती था, वो मिला। 2 साइंटिस्ट मिला, दोनों के साथ साइंस की ही बात, नो एनी सोशल रिलीजियस टॉक करने का ही नहीं, बात ही नहीं, प्रश्न भी नहीं और टॉक भी नहीं, ओनली सिद्धांत की बात है। और खुश हो जाते हैं, आप समझे ना? और वो जल्दी समझ भी जाते हैं। वो तो संजोग में होगा तो और भी मिलेंगे, आएंगे, वो खुद बताएंगे कि हमने उनके साथ ये बात किया था। रिकॉर्डिंग भी आएगी, रिकॉर्डिंग में भी आएगी।
यानी कहने का मतलब साइंटिस्ट लोग ये बात जल्दी समझ सकते हैं क्योंकि साइंस में, धार्मिक लोग ये बात जल्दी नहीं समझ सकते हैं। उनका जो सॉफ्टवेयर है ना वो एक्शन बेस पर है। क्या है? तो उनको चेंज करना पड़ेगा पहले, बाद में साइंस समझ में आएगा। सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ेगा। उनका तो सॉफ्टवेयर पहले से है प्रिंसिपल के ऊपर, एक्शन बेस पर नहीं है। अज्ञान निकालने का जो प्रतिष्ठित आत्मा को जो अज्ञान है वो निकालने का तरीका, पहले ये सोचो अज्ञान आया कैसे? नहीं आपने बताया ना जो भी रिलेटिव ज्ञान है वो तो नहीं, रिलेटिव ज्ञान है वो अज्ञान है, वो डेफिनेशन हो गई। हमने अज्ञान को कैसे पाया, दैट इज अ क्वेश्चन टू यू। वही तो अनुभव से किसी ने मुझे बताया ये है, वो दैट्स इट। मैं आपको आपके मुंह से ये उत्तर सुनना चाहता था, फिर मैं कहूँगा कि विज्ञान कैसे प्राप्त करूँगी। यू नो द सेम प्रोसेस होती है, अलग अलग नहीं होती है। जहाँ से पाप आता है वहाँ से ही पुण्य आता है। आप समझे, अलग अलग जगह नहीं होती है। तो अज्ञान का मतलब होता है दुनिया तो वही की वही है। जहाँ तक रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य माना और सनातन सत्य की दृष्टि थी ही नहीं, तो जो कुछ भी रिसीव किया वो अज्ञान था। अभी हमारे पास सनातन सत्य की दृष्टि है और वही दुनिया देखेंगे तो वही अज्ञान हम काट देंगे, तो अज्ञान निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ सनातन सत्य। बस, तो और कुछ नहीं है। विज्ञान और अज्ञान दोनों दुनिया में ही है। आप समझे, प्रश्न दृष्टि का है। आपके पास दृष्टि, आप तो वही तो बात है। पूरा साइंस ऑन अ बेस ऑफ बिलीफ है, ऑन अ बेस ऑफ विजन है। एक्शन और स्पीच का इम्पोर्टेंट नहीं है। आप समझेंगे, जहाँ से आपने अज्ञान पाया वहाँ से ही आपको विज्ञान यूज करोगे, अज्ञान निकल जाएगा। आपने कहा मेरी वाइफ है, वो रिलेटिव सत्य है। आपने कहा वाइफ में शुद्धात्मा भी है, तो वो सनातन सत्य हो गया। जब शुद्धात्मा देखोगे और रिलेटिव सत्य आंखों से देखेंगे, मगर वैल्यू रिलेटिव सत्य की करोगे क्योंकि सनातन सत्य है, क्योंकि निकालना अज्ञान है। जब सनातन सत्य की दृष्टि से देखोगे वाइफ को आत्मा के रूप में, और रिलेटिव सत्य को निकालना, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है, वो निकालना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि हिसाब खत्म हो जाएगा, मगर आपके उस समय आपके पुरुषार्थ में से अज्ञान नहीं। दैट इज द प्रोसेस टू गो अहेड एंड अपग्रेड। और कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। और ये प्रक्रिया हमारे लिए नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में जो भी ज्ञानी हुए उनके लिए यही प्रक्रिया है। शब्द अलग हो सकते हैं, मेथड अलग हो सकती है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा। प्रिंसिपल चेंज नहीं। आप समझे? तो वही जो आप बता रहे प्रतिष्ठित आत्मा ही डेवलप कर रहे हैं, जैसे अज्ञान कम होते जाएगा अपने आप से। अज्ञान से प्रतिष्ठित आत्मा भर गया, वो भी ऐसा ही भर गया, देख देख के स्वीकार करते, पढ़ते पढ़ते, मानते मानते। ऐसे अज्ञान को निकालने का रास्ता विज्ञान का उपयोग करके अज्ञान निकालते निकालते अज्ञान निकल जाएगा। यही प्रोसेस होगी ना। हाँ, यहाँ कोई चमत्कार की बात ही नहीं है। और ये बात आपने लाइफ में पहली बार सुनी होगी। नहीं, वैसे तो मैंने दादाजी का नाम लिया है। मैंने विज्ञान की बात कहा, विज्ञान की ही बात कर रहा हूँ ना, जो आप बोल रहे हैं समझ की बात, जो बिलीफ की बात, वही नहीं। तो जो रॉन्ग बिलीफ वो तो दृष्टि बदलनी है ना आपकी, जैसे विजन चेंज करना है। वो आपको विजन चेंज करना है, दृष्टि बदलना है। आत्मा हूँ, ये रिलेटिव सत्य है, ये सनातन सत्य है, ये छह तत्व है, ये सब बातें किताबों में है। इट इज नॉट मैटर ऑफ नॉलेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या है? अभी तक आपको यही मालूम था कि इतने सत्साधन करना ही पुरुषार्थ है, यस और नो। और मेरे सत्संग में एक भी शब्द नहीं आया, तो कोई डिफरेंस नहीं लगा आपको? आप कहते पहले भी वही था। बात तो वही, शब्द तो दुनिया के, अगर यहाँ तीर्थंकर भगवान भी आ जाए तो उनको कक्के बारकड़ी के बाहर के शब्द का प्रयोग वो नहीं कर सकते, यस और नो। तो यहाँ शब्द की बात नहीं है,
प्रेजेंटेशन की बात है। शब्द तो वही करेंगे जो हम करते हैं, वही एबीसीडी करेंगे, कोई नहीं लाएंगे कोई, शब्द तो वही रहेंगे। प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट्स इट। तो बात तो वही रहेगी। आत्मा शब्द भी आपने लाखों बार सुना होगा, और सत्संग में आने के बाद प्रतिष्ठित आत्मा भी सुना होगा, प्रकृति भी सुना होगा, पुरुषार्थ भी सुना होगा, रिलेटिव सत्य भी सुना होगा, छह तत्व का भी सुना होगा। ये कोई नई बात नहीं है। मगर जो प्रेजेंटेशन था कि पुरुषार्थ पहले किसको कहते थे और विज्ञान में पुरस्कार किसको कहते हैं, बस ये डिफरेंस है। विज्ञान में अज्ञान को नाश करना वो पुरुषार्थ है, और पहले जो पुरुषार्थ मानते हैं वो रिचुअल्स को करना वो पुरुषार्थ मानते थे। इसमें सामयिक प्रतिकरण से लेकर सब आगे आप समझे, यहाँ वो सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बहुत वास्ट डिफरेंस है। कोई बाहर के व्यक्ति को कहोगे तो मालूम होगा कि कितना डिफरेंस है इनको। और कई अवतारों से हम यही डिफरेंस को समझ नहीं पाए, और इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र ने अपने संक्षिप्त शब्दों में कहा, सौ साधन बंधन थया रहो न कोई उपाय, सत साधन समझो नहीं क्या बंधन सुझाए। इट इज नॉट मैटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट इज मैटर ऑफ द सत साधन, नॉट साधन। सब साधन बंधन हुआ, ऑल। समझ में आया? क्योंकि सत साधन समझा नहीं। सत साधन इज अ नॉन डूअरशिप एंड परमानेंट, and sadhan is on a base of doership and they give the credit and debit. तो ये प्रिंसिपली डिफरेंस है। क्या है? सैद्धांतिक। आपको समझ में आया ना? तो यही बातें समझनी है यहाँ। इसीलिए कहते हैं महान पुरुषों को आध्यात्मिक मार्ग में उसका जो विजन इतना क्लियर होता है, इतना शार्प होता है, ताकि आम लोग इसको पहले समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव ट्रूथ से आगे बढ़ते हैं ना आम लोग तो, और उसका विजन बिल्कुल क्लियर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो एकदम से तो मैच नहीं होगा ना। कितना डिफरेंस होगा, एक रिलेटिव ट्रूथ, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, डिफरेंस कितना होगा? तो बिगिनिंग में तो फाइट होगा ही, होगा कि नहीं होगा? शुरू में तो होगा, पर मेरे को मालूम भी है कि होगा। तो इसलिए मेरे को ऐसा नहीं लगा कि लोग क्यों ऐसा कहते, कहेंगे ही, क्या बताया। बस मगर जब दुनिया के लोग कहेंगे कि नहीं बात में दम है, तब तो फिर कहेंगे ये तो हमारा ही है ना। अब सब स्वामी विवेकानंद को क्या हुआ था, ये भारतवर्ष में घूमते रहते थे, कभी उसके घर पे, कभी उसके घर पे, कभी उसके घर पे। उसको वैल्यू भी नहीं थी। एक सन्यासी के रूप में थे, एक सन्यासी के रूप में थे, और बहुत सारे सन्यासी थे। इज वन ऑफ द सन्यासी, घूमते रहते थे, कोई वैल्यू नहीं थी। उसकी एबिलिटी थी, मगर वैल्यू करने वाला चाहिए ना कोई, उनको समझने वाला चाहिए कि नहीं कोई। सुनने वाला तो थे, समझने वाले नहीं थे ना। लिसनर तो बहुत थे, उनकी वैल्यू करने वाले नहीं थे। मैं जब अमेरिका के अंदर गए और शिकागो के अंदर जब बोले, तब दुनिया ने देखा कि ये हिंदुस्तान के सन्यासी का क्या पावर है। तब यहाँ के लोगों ने उसको स्वीकार किया, बिकॉज उस पहले तो स्वीकार ही नहीं किया था। आप समझे? तो ऐसा है, स्वीकार करने वाले भी लोग तो चाहिए ना, एबिलिटी वाले हैं। इतना आसान नहीं होता है, लोगों को कॉमन जैसा लगता है। क्या लगता है? शुरुआत में मैं बात करता हूँ, लोग कहेंगे ये तो क्या नई बात है, ये तो हमने सुनी है, ये तो हमने पढ़ी है, ये तो किताब में लिखी है, वही तो बात है, और क्या नई बात है। धीरे धीरे मालूम होता है कि बहुत नई है। एकदम मालूम शब्दों के आधार से इक्वल लगेगा आपको, शब्दों के आधार से। प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट बट द वर्ड्स इज सेम। तो धीरे धीरे मालूम होता है व्यक्ति को। और मेरी यही ख्वाहिश है कि धीरे धीरे लोग, जो भी हमारे महात्मा है या थिंकर पीपल है या मुमुक्षु है, सब लोग ये विज्ञान को समझने की कोशिश करें। ये विज्ञान मेरा नहीं है, और नहीं मैं उसका क्रिएटर हूँ, नहीं उसका ओनर हूँ, और नहीं मैं ये कहता हूँ कि मेरा विज्ञान है। आप समझे ना? ये विज्ञान सनातन है, और वही विज्ञान को आपका अनुभव करना है, और वही विज्ञान आपको अनुभव करके दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस। इसमें
मेरे नाम की जरूरत नहीं है, ये मेरा नहीं है, आप समझे? तो प्रश्न ही नहीं आता है ओनरशिप एंड डूअरशिप, आप समझे ना? तो इसीलिए पहली बार ये विज्ञान प्रेजेंट हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, कहीं सालों के बाद, विदाउट ओनरशिप, विदाउट डूअरशिप, विदाउट पार्टीशन, विदाउट कंपटीशन, विदाउट कंपैरिजन एंड विदाउट रिलेटिव ट्रूथ, विदाउट फॉर्मेट। यस और नो? दैट्स इट। हर व्यक्ति का बेस होता है रिलेटिव ट्रूथ, हर व्यक्ति का बेस होता है फॉर्मेट, यहाँ क्वेश्चन नहीं है। और इसीलिए कहा ये कुदरत का ही है और कुदरत के पास ही रहेगा। मैं तो सिर्फ प्रेजेंट करता हूँ, क्या करता हूँ, ये मेरा नहीं है। वो लाखों अवतार से, लाखों सालों से है और अनंत काल तक ये रहेगा विज्ञान। जो अनुभव करेगा वो ज्ञानी होगा, आत्मज्ञानी, आध्यात्म विज्ञानी, और मोक्ष में जाएगा। जो भी करेगा, जब भी करेगा, आप समझे नहीं? यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है। प्रश्न करना है तो करो कोई। एनीवन हैव अ क्वेश्चन? किसी को प्रश्न है? हाँ, कोई बात नहीं। जो ये चार तत्व है, गति सहायक, स्थिति सहायक, काल और आकाश, जो अदृश्य है, मतलब समझ पाना उदय के टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है। तो और ब्रीफली अगर आप समझा पाएंगे मतलब कैसे? ब्रीफली क्या, कोई भी काम करोगे तो गति सहायक चाहिए कि नहीं चाहिए, स्थिति सहायक चाहिए कि नहीं चाहिए, समय चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए, बस। डिफिकल्ट क्या है ही। इसके बिना एक साथ अवेयरनेस में नहीं आओ वो अलग बात है, मगर है तो सही ने। पर वर्ड से ही लोग बोलना पड़ता है कि हाँ गति सहायक है, स्थिति सहायक नहीं, पर गति सहायक दिखता नहीं है। ये पंखा फिरता है तो गति सहायक नहीं है, ये स्टैंड हिलता नहीं है तो स्थिति सहायक नहीं है। तो फिर टाइम नहीं है, हर अवस्था में टाइम नहीं है, बिगिनिंग और एंड। आप यहाँ आए तो बिगिनिंग एंड रहेगा तो वो टाइम है, फिर आप बैठते वो स्पेस है। तो कोई भी अवस्था ऐसी है जिसमें 6 तत्व नहीं है। आज यहाँ बैठे हैं, आत्मा तत्व है, जड़ तत्व है, गति सहायक है, स्थिति सहायक है, टाइम है और स्पेस है। तो कोई भी अवस्था 6 तत्व से बियॉन्ड हो सकती है? नहीं हो सकती। दैट्स इट। और वही मैं बात करता हूँ, समझ में धीरे धीरे आए वो एक अलग बात है, मगर अभी तो समझ में तो आता है ना बौद्धिक